सिविल ज्ञान में सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। जैसा आप सभी जानते हैं कि डीडीए जेईई का एग्ज़ाम जो भी हो जब भी होगा, अभी तो कोई पहले से डेट फिक्स नहीं है, तो जब भी होगा उसके लिए हम लोग आपके बिल्कुल तैयार रहेंगे। और डेली इसी तरीके से हम लोग सुपर 30 सीरीज हमारी सीरीज का नाम है, और इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि आप अगर इस पूरी सीरीज को देखेंगे सुपर 30 सीरीज, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे, आपकी जो एक बुक है गुप्ता एंड गुप्ता वाली बुक को हम इसमें इसी सीरीज में कंप्लीट करेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी गुप्ता एंड गुप्ता पूरी ख़त्म हो जाएगी। और बात करें एसएससी जेई के पीवाईक्यू की जो आईएएस मास्टर वाली बुक है, आईएएस मास्टर वाली बुक है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ईएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो अब ये समझ लीजिए कि आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग बस 3 दिन लगातार क्लास करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं, तो आपको इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। बस क्लास का टाइमिंग यही रहेगा। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कि हाँ भैया यहाँ पे डीडीए जेईई के लिए स्पेशली क्लास चल रही है। आप लोगों का अगर रहेगा सपोर्ट तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके साथ ये सब हो पाएंगी। अगर आप लोग आएंगे नहीं तो हम कैसे चीज़ें कर पाएंगे। बाकी कमेंट यहाँ नहीं देख पाएंगे। 11 बजे हम लोग लाइव होते हैं, तो अगर आपको कोई समस्या आती है तो वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, थोड़ा आपको डिस्कस कर दूं कि आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि इसके अंदर आपको सॉइल मैकेनिक्स भी है, सर्वेइंग भी है, इन्वायरमेंट भी है, बिल्डिंग मटेरियल है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम, स्टील से आरसीसी। तो ये 8 से 9 सब्जेक्ट हैं जो कि आपके डीडीए जेईई के लिए हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हीं चीज़ों पे काम करेंगे और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो ये सीरीज़ है सुपर 30 सीरीज़ है, इसके अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा हमने यहाँ पे लिख रखा है कि इस टॉपिक में आज के दिन हम लोग बीएमसी, सर्वे और सॉइल की कंप्लीट करेंगे। हो सकता है सर्वे क्वेश्चन ना हो पाए, पर इसमें जो अभी आपको है बीएमसी सॉइल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए भैया लोग, आप लोग जवाब दीजिएगा। पहला है व्हिच आर द फॉलोइंग इज ए सेडिमेंट्री रॉक। तो ये रॉक का चैप्टर का है। आपको पता ही है कि रॉक वाला चैप्टर से क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में, तो हमने रॉक वाले चैप्टर को उठाया है। तो पूछा है कि इनमें से कौन सी एक सेडिमेंट्री रॉक है। ऑप्शन ए डोलेराइट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, नीच। आसान, तो बहुत आसान सा आंसर है, इसका आंसर तो हो जाएगा लाइमस्टोन। आप सभी को पता है लाइमस्टोन आपकी सेडिमेंट्री रॉक होती है, पर यहाँ थोड़ा हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका क्लासिफिकेशन आपका रॉक्स होता है, कि जो रॉक्स का क्लासिफिकेशन होता है, रॉक्स का जो आपका क्लासिफिकेशन होता है, अगर हम बात करें तो आप लोग देखते हो सबसे पहले कि इग्नियस इसके अंदर होती है। कौन सी होती है, इग्नियस होती है। फिर आपकी सेडिमेंटरी रॉक होती है, सेडिमेंटरी रॉक होती है। फिर आपकी कौन सी होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। ठीक है, आपने देखा होगा इग्नियस में भी आपको दो तरीके से देखने को मिलती है। एक आपकी होती है इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब क्या हो गया कि भूगर्भ के अंदर, और एक्सट्रूसिव मतलब क्या हो गया कि ज़मीन के बाहर जिनका निर्माण होता है उन्हें हमारी एक्सट्रूसिव होती हैं। इंट्रूसिव में अगर बात करें कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि अगर बात करें कि आपकी जो गैब्रो हो गया, डेओराइट हो गया, डियोराइट हो गया, ग्रेंडो ग्रेनेडो ग्रेनेडोराइट हो गया, और आपका ग्रेनाइट हो गया, तो ये सब इंट्रूसिव में आती हैं। अगर बात करें एक्सट्रूसिव के अंदर अगर, तो आपकी बेसाल्ट हो गई, एंडेसाइट हो गई, डेसाइट हो गई, और आपका आर एच रियोलाइट हो गई। ये सब किस में आती है, आपके एक्सट्रूसिव में आती हैं। सेम ऐसे हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक आपकी जो होती है, सेडिमेंट्री रॉक में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर भी आपको फर्दर 3 प्रकार से देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन सी 3 प्रकार से होती हैं उनको ज़रूर देखिएगा। एक तो आपकी होती है मैकेनिकल सेडिमेंटरी को 3 प्रकार से बांटा, मैकेनिकल, फिर आपका केमिकल, फिर आपका क्या है, ऑर्गेनिक। तो 3 तरीके से सेडिमेंटरी रॉक को क्लासीफाई किया गया है। और उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो आपकी मैकेनिकल होती है उनमें कौन सी रॉक आती हैं। तो आपका जो ये सैंड स्टोन हो गया, सैंड स्टोन आपका जो हो गया, ये किस में आपकी आती है, मैकेनिकल वाले में आती है। सिल्ट स्टोन हो गया, मड स्टोन हो गया, ये आपका सेल हो गया, किस में आ गई, मैकेनिकल में। अगर केमिकल की बात करें तो लाइम स्टोन हो गया,
डोलो स्टोन हो गया तो किस में आती है आपकी केमिकल में आती हैं। ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो आपकी कोल हो गया, एक कोल आती है, एक याद रखना CHERT चार्ट, तो ये सब किस में आती है आपकी ऑर्गेनिक में आती हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। पर यहाँ पे एक बचा है मेटामॉर्फिक रॉक, तो मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है फोलिएटेड, एक होती है आपकी फोलिएटेड, एक आपकी होती है नॉन फोलिएटेड। क्या होती हैं? नॉन फोलिएटेड रॉक होती है। फोलिएटेड मतलब में जो आपकी आती हैं, जैसे कि नॉन फोलिएटेड मतलब हो गया कि आपकी जो मार्बल होती हैं, मार्बल आपकी आपकी जो मार्बल हैं, आपकी जो मार्बल हैं वो आपकी जो हैं क्वार्टजाइट हैं, ये किस में आती है? नॉन फ्लोटेड में आती हैं। बाकी अगर हम बात करें कि फोलेटेड में कौन कौन सी आती हैं, तो आपकी स्लेट हो गया, सिस्ट हो गया और आपकी गिनीज हो गई, एक इसमें आती है फ्लोटेड रॉक में आती हैं। तो यहाँ पे हमने रॉक के सारे क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया है, तो आपको एक थोड़ा सा रिव्यू मिल गया होगा कि हाँ रॉक में किस तरीके से क्लासीफाई किया था। इग्नियस हो गया, सेडिमेंटरी हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि इनमें से कौन सी एक सेडिमेंटरी रॉक है, तो आपने देखा लाइमस्टोन आपकी कौन सी है, यहाँ पे जो आपकी लाइमस्टोन है वो आपकी क्या है? सेडिमेंटरी रॉक है। अगर हम बात करते हैं कि लाइमस्टोन के अलावा जो यहाँ पे ये दिया है ग्रेनाइट, आपने देखा किस में आती है? आपकी इग्नियस में आती है। ये भी आपकी किस में आती है? मेटामॉर्फिक रॉक में आती है। और ग्रेनाइट के ही डिकम्पोजिशन से हाई हीट एंड प्रेशर के द्वारा ग्नीज बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइप ऑफ स्टोन बेस्ड ऑन इट्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन ये क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आपके आगे रॉक्स दिए हैं फिर इनको क्लासीफाई किया गया कि ये इनका जोड़ा है। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। अगर हम पहला देखते हैं सैंडस्टोन, सैंडस्टोन आपकी इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट आपकी आर्जिलिसियस में आती है, लाइमस्टोन आपकी सेडिमेंटरी में आती है, बेसल आपकी मेटामॉर्फिक में आती है। मतलब कौन सा जोड़ा सही करेक्टली मैच्ड है आपको बताना है। आप लोग अभी ही आपने पढ़ा कि लाइमस्टोन किस में आती है? आपकी सेडिमेंटरी में आती है। मतलब कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सैंडस्टोन अपने आप में पढ़ा था सैंडस्टोन किस में आता है? सेडिमेंटरी में आता है, तो इग्नियस में नहीं आता, तो ये तो गलत हो गया। ग्रेनाइट भी आपकी किस में आती है? आर्जिलिसियस नहीं, ग्रेनाइट के अंदर सिलिका मौजूद होता है, तो ये सिलिसियस में आती है। किस में आती है? सिलिसियस में आती है, तो ये भी आप गलत हो गया। लाइमस्टोन आपने पढ़ा है सेडिमेंटरी में, बेसाल्ट आपने पढ़ा मेटामॉर्फिक में। बेसाल्ट आपने मेटामॉर्फिक में कहाँ पढ़ा? बेसाल्ट तो आपने इग्नियस में पढ़ा था ना, इग्नियस के अंदर पढ़ा गया था। तो ये रॉक के ही क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द अप्रोक्सीमेट द अप्रोक्सीमेट द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ स्टोन रिक्वायर्ड फॉर 100 मीटर क्यूब ऑफ रबल स्टोन मैसोनरी विल बी। कह रहा है क्वेश्चन कि अगर 100 मीटर क्यूब का हम लोग रबल स्टोन मैसोनरी बना रहे हैं तो कितना आपका स्टोन की रिक्वायर्ड होगी। तो आपको मैं थोड़ा जानकारी दे दूँ इस क्वेश्चन के रिलेटेड संबंधित जानकारी क्या है। जो IS कोड में लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि अगर आप सीमेंट मोटार 1:4 यूज करो, चाहे 1:6 यूज करो, चाहे 1:8 यूज करो, उन सभी केसेस में जो स्टोन की पर मीटर क्यूब में स्टोन लगेगा वो आपका 1.25 मीटर क्यूब लगेगा, 1.25 मीटर क्यूब लगेगा, 1.25 मीटर क्यूब लगेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में उसने रेशियो नहीं दिया कि हम किस रेशियो में से अपने मोर्टार को यूज कर रहे हैं, पर यहाँ पे आपको बता दूं कि आप चाहे 1:4 का यूज करो, चाहे आप 1:6 का यूज करो, चाहे 1:8 का यूज करोगे, सभी केसेस में जो आपकी स्टोन लगेगा पर मीटर क्यूब में वो 1.25 मीटर क्यूब लगेगी। यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा गया? 100 मीटर क्यूब पूछा गया, तो 100 गुणे 1.25 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 125 मीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में क्वेश्चन आया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि चाहे आपका क्वेश्चन जिस भी रेशियो में पूछा गया हो, सभी में पर मीटर क्यूब में 1.25 पर मीटर क्यूब स्टोन लगेगा। तो 100 मीटर क्यूब के लिए पूछा गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। बस आपको अगर डेटा याद होगा तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। इस क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, कहीं पे अपनी बुक्स में नोट भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका है, फिर वही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आगे से ध्यान रखूंगा रिपीट नहीं होने पाएगा क्वेश्चन। लाइम स्टोन इज ए टाइप ऑफ, किसका टाइप है? प्लूटोनिक रॉक का है, इग्नियस रॉक का है, सेडिमेंटरी रॉक का है, मेटामॉर्फिक रॉक का है। तो आपको बताना है कि लाइम स्टोन किसका आपका टाइप है। तो भैया लाइमस्टोन आपका जो यहाँ पे है वो आपका सेडिमेंटरी रॉक का टाइप है, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपने पिछले पढ़ा था लाइमस्टोन हो गया, या आपका सैंडस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ये सब आपके किस में होते हैं? ये आपके सब सेडिमेंटरी रॉक के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइम स्टोन इज डिटरमाइंड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो लाइमस्टोन में प्रेजेंट होता है वो किस प्रकार के टेस्ट को डिफाइन करता है। ऑप्शन ए हीट टेस्ट, ऑप्शन बी बाल टेस्ट, ऑप्शन सी एसिड टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो भैया जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस या ऑप्शंस को आपको बताता है वो आपको बताता है आपका ये जो यहाँ पे आपका जो एसिड टेस्ट होता है, ये आपका जो एसिड टेस्ट होता है, एसिड टेस्ट के अंतर्गत हम लोग यही चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं भैया कि प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की हम लोग प्रेजेंस चेक करते हैं। और आपसे पूछे कि जो आपका हीट टेस्ट होता है यह क्या इंडिकेट करता है, तो भैया इंडिकेट करता है आपका हीट टेस्ट लॉस ऑफ वेट which इंडिकेट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि जो अमाउंट जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका लॉस हुआ, वेट में जो लॉस हुआ वो इंडिकेट करता है कि कितने अमाउंट में आपकी प्रेजेंस एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वो बताता है आपका हीट टेस्ट। ठीक है, बाल टेस्ट आपका क्या बताता है, ये आपकी जो है डिफाइन करता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में बताता है। बाल टेस्ट आपका जो है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में डिफाइन करता है। तो यहाँ पूछा गया है अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या डिफाइन करता है, तो आपका वो एसिड टेस्ट को रिफर करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एन इग्नियस रॉक। आपको बताना है भैया, बताइए इनमें से कौन सा इग्नियस रॉक है। यहाँ पे आपकी कौन सी एक इग्नियस रॉक है, तो आपका लाइमस्टोन है, मार्बल है, रियोलाइट है और आपका नीज है। ठीक है, आपको बताना है इसमें भैया कौन सा आपका है, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भैया जो आपकी इग्नियस रॉक के एग्जांपल हैं वो आपका है कौन सा, तो आपको पता अभी आपने पढ़ा ही कि यहाँ आपने इतना पढ़ा ही कि इतनी जानकारी आपने ली कि आपका लाइमस्टोन किस में आता है, आपका सेडिमेंटरी में आता है। मार्बल आपका किस में आता है भैया, तो आपका मेटामॉर्फिक के अंतर्गत आपका आता है जो कि लाइमस्टोन से ही बनता है। नीज आपका किस में आता है, इग्नियस में आता है, और नहीं मेटामॉर्फिक में आता है, इग्नियस से बनता है। तो यहाँ पे बचा हुआ ऑप्शन नंबर जो सी आपका हो जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा कि रियोलाइट आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ा मैं इग्नियस रॉक को एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूँ कि जो आपकी इग्नियस रॉक होती है वो सब डिवाइड दो प्रकार से होती है, एक आपकी इंट्रूसिव में होती है और एक आपकी क्या होती है एक्सट्रूसिव में होती है। ठीक है, तो इंट्रूसिव में जो आपकी रॉक आती हैं उनकी अगर हम बात करें कि ये जो बनती हैं ये बिलो द अर्थ सरफेस के बिलो बनती हैं, पर अगर आप बात करें ये जो एक्सट्रूसिव होती हैं इरप्ट होती हैं ऑन द सरफेस पे बनती हैं। इनके कुछ एग्जांपल लिख लीजिए आप कि अगर मान लो इंट्रूसिव के कोई एग्जांपल आ जाए तो इनको ध्यान से लिख लीजिए कि कौन कौन से इसके एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल इसका है डायाबेस, डायोराइट, ये सब नाम जल्दी से आपको मिलेंगे नहीं बुक्स में अपने। गैब्रो, ग्रेनाइट, पेगमेटाइट, पेरियो पेरियो पेरियोडोटाइट, तो ये सारे नाम हमने खोज के रखे हैं आपके लिए। डायाबेस, डायोराइट, पेगमेटाइट, पेरियोडोटाइट, ये सब आपके इंट्रूसिव रॉक में आते हैं। पर हम बात करें एक्सट्रूसिव में कौन कौन से आते हैं भैया, एक्सट्रूसिव के अंतर्गत आपकी जो आती है अगर हम बात करें बेसाल्ट, प्यूमिक, स्कोरिया, TUFF टफ, डेसाइट, तो ये सारे नाम जो आपको ध्यान रखने वो एक्सट्रूसिव के अंतर्गत आपके आते हैं। तो क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था इनमें से कौन सी आपकी इग्नियस रॉक है, आपने देख लिया कि रियोलाइट यहाँ पे आपका जो सी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक, इनमें से कौन सा एक आपकी स्ट्रेटिफाइड रॉक का एग्जांपल है, आपको बताना भी है इसमें से कौन सी आपकी स्ट्रेटिफाइड रॉक है। देखो ये जो आप स्ट्रेटिफाइड पढ़ते हो, कभी कभी आप आर्जिलेसियस पढ़ते हो, फिर कभी इग्नियस पढ़ते हो, तो इसका भी आप जो है पढ़ते हो फिजिकल क्या कहते हैं। देखो ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है ये आपके फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। मतलब जो रॉक को हम लोग जब फिजिकल मतलब देखने के बाद फिजिकल क्लासीफाई करते हैं तो वहाँ पे आपको निकल के आती है स्ट्रेटिफाइड
और अनस्ट्रेटिफाइड। अनस्ट्रेटिफाइड, अच्छा ये बताओ स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या होगा कि लेयरदार, मतलब कोई रॉक बनेगी तो ऐसे लेयरदार की होगी, मतलब जब आपकी कोई रॉक्स होगी उनमें देखोगे तो उनमें क्या होगी, एक लेयर ऐसे दिखेगी। तो ये सब कैसी होती है आपकी, कैसी हैं, स्ट्रेटिफाइड हैं। पर कभी कोई होती है अनस्ट्रेटिफाइड होती हैं। तो जो आपकी पैरेंट रॉक होती हैं, मतलब कि जैसे आपकी इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक का ही जब सेडिमेंट्री प्रोसेस होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो उनके द्वारा, उनके अपरदन से, उनके टूटने फूटने से आपकी सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो जितनी भी आपकी सेडिमेंट्री रॉक होती है, ये सब किस में होती है, अनस्ट्रेटिफाइड। ये सब आपके कैसे स्ट्रेटिफाइड होती हैं। बल्कि जो इग्नियस रॉक होती है वो आपकी कैसे होती है, अनस्ट्रेटिफाइड होती है। क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कि आपका एक स्ट्रेटिफाइड रॉक का एग्जाम्पल है। तो आपको ध्यान रखना कि सेडिमेंट्री रॉक होती है वो आपकी कैसी रॉक है, ये आपकी जो है स्ट्रेटिफाइड रॉक का एग्जांपल है। क्योंकि जब भी ये निर्माण होंगी तो इग्नियस रॉक के डिकम्पोजिशन से ही बनेंगी और लेयर में ऐसे ऐसे जमती जाती हैं, इनमें परत बाई परत दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट मस्ट बी द हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल सैंपल फॉर स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ स्टोन इफ द डायमीटर इज 50 mm। आपने ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट देखा होगा कि यहाँ पे आपका स्प्लिट स्प्लिट स्लैम्पर होता है, यहाँ पे ऐसे लोड अप्लाई किया जाता है, तो इसका जो डाया होता है 50 mm होता है। पूछा गया ये हाइट कितनी होती है, ठीक है। हाइट आपको बतानी है कि यहाँ तक जो यहाँ पे एक अरेंजमेंट लगाया जाता है उसके बाद ऐसे लोड लगाया, तो यहाँ तक की जो हाइट होती है कितनी होती है। तो ध्यान रखना ये आपकी जो हाइट होती है आपकी 100 mm की हाइट होती है। डायमीटर आपका कितना होता है, 50 mm का आपका डायमीटर होता है। और हाइट आपकी जो होती है वो आपकी 100 mm की होती है, ठीक है। जो हम लोग स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं उसके अंदर की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ। अभी तक आपका रॉक क्वेश्चन था, अब हम बीएमसी के अंतर्गत ब्रिक के अंदर आ चुके हैं। ब्रिक का एक क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है ब्रिक अर्थ में कितना एल्युमिनिया का परसेंट होता है। तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपने इसको कई बार सुना होगा SILM सलीम का, कि हम लोग याद कर सकते हैं कि ब्रिक का जो कंपोजिशन है इसके द्वारा, ये सबसे अधिक मात्रा आपका सिलिका होता है। ब्रिक के अंदर आपका जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, सिलिका होता है, जो कि सबसे अधिक मात्रा सिलिका 50 से 60% आपका जो होता है उसके अंदर सिलिका विद्यमान होता है, ठीक है। जो आपका सिलिका होता है सबसे ज़्यादा वो कितना होता है आपका 50 से 60% आपका सिलिका होता है। और जो आपका एल्यूमिना होता है वो आपका 20 से 30% आपका एल्यूमिना होता है। अगर बात करें हम लोग लाइम की, तो लाइम आपका 10% या 3 से 8% कहीं कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें कि आपका जो मैग्नीशिया होता है वो लेस देन 1% आपका होता है, ठीक है। और आपका जो आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो होती है वो आपकी 5 से 6% होती है। बाकी जो एल्कलीज हो गया या आपका CO2 SO3 ऐसे जो वेरी स्मॉल परसेंट में आपकी सब मध्यम होता है। अधिक मात्रा में आपका जो होता है सिलिका होता है 50%, फिर आपका एल्यूमिना होता है, फिर आपका लाइम होता है, फिर मैग्नीशिया, फिर आपका आयरन ऑक्साइड भी होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन किसका पूछा गया, यहाँ पूछा गया कि एल्यूमिना कितना होता है। भैया एल्यूमिना जो आपका होता है वो आपका 20 से आपका जो है 30% आपका होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि अकॉर्डिंग टू IS कोड 654/1962 मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्बेशन परसेंटेज ऑफ क्लास AA टाइप मैंगलोर पैटर्न टाइल। तो की क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैंगलोर पैटर्न टाइल में क्लास AA टाइप की आपकी जो टाइल होती है, देखो इस क्लास में आपको हम क्वेश्चन को समझाना भी सिखाएंगे। होता क्या है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं पर वहाँ एग्जाम के अंतर्गत कुछ और सोच ले जाते हैं, आंसर कुछ और टिक हो जाता है। तो यहाँ हम क्वेश्चन को पढ़ के सिखाएंगे कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना भी है। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंग टू IS कोड 654/1962, मतलब कि IS कोड 654/1962 ये किसके लिए होता है, मैंगलोर पैटर्न टाइल के लिए होता है। तो कहा गया है कि क्लास AA टाइप में इनका जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है। तो आपको बताना है भैया, देखो इसको जान लीजिए, इसका जो मैक्सिमम जो आपका होता है वो आपका होता है क्लास A टाइप का 18% होता है। कितना होता है, 18% होता है। अगर यही क्लास A पूछा होता तो क्लास A के लिए आपका होता है 20%, कहीं कहीं हाँ 20%। और क्लास AA पूछेगा, अगर डबल A रहेगा 18%, अगर सिंगल A रहेगा तो 20% रहेगा। तो यहाँ पे डबल A है तो 18% आपका राइट आंसर हो जाएगा। IS कोड कितना होता है, तो 654। अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके लिए भी IS कोड कितना होता है। तो आपका ये IS कोड जो आपका होता है उसके लिए आपको ध्यान रखना, IS कोड आपका होता है 654/1962, ये आपका IS कोड भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ तक तो आपका जो था
हमने ब्रिक के क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन हमने लगभग कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बीएमसी समझ में आई होगी, कुछ चीज़ें कुछ रिवाइज हुई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, अपने सॉइल मैकेनिक्स की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ आपके बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ। भैया देखो यूनिट वेट का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर बता सकते हो, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। पूछा है सैचुरेटेड यूनिट वेट, तो आपको पता है कि गामा सैचुरेटेड आपका जो होता है वो वेट ऑफ सैचुरेटेड डिवाइड बाई के वॉल्यूम होता है, या फिर हाँ यही तो होता है आपका, यही होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है टोटल वाइड, भैया वाइड तो आता नहीं है। फिर यहाँ दिया है फ्री वाइड का है, ये भी कट जाएगा। फिर है बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल व्हेन इट इज़ फुली सैचुरेटेड टोटल वॉल्यूम टू सैचुरेटेड बल्क यूनिट वेट। क्या आपका जो सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई सैचुरेटेड बल्क यूनिट वेट होता है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। बचा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो सैचुरेटेड कंडीशन में जो टोटल आपका यूनिट वेट होता है, इसको हम लोग बल्क यूनिट वेट कह सकते हैं, तो सैचुरेटेड कंडीशन में जो आपका टोटल यूनिट वेट होता है वही या तो आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल सैचुरेटेड विथ वाटर टू डेट इन ड्राई स्टेट इन नोन एज। पूछा है कि आपकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रेशियो होता है एक सैचुरेटेड कंडीशन में और ड्राई कंडीशन में, उस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं। ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, अगर आपने देखा होगा एसएससी जेपीआईक्यू तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, अदरवाइज आपके लिए ये पहला नया क्वेश्चन होगा। तो भैया उसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है एफ एस डी डिवाइड बाई एफ डी। मतलब कि अनकन्फाइंड जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या हम लोग कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है सैचुरेटेड कंडीशन में और ड्राई कंडीशन में, उन दोनों के रेशियो को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग कहते हैं। बाकी आप लोग टफनेस से भले परिचित हैं कि आई टी अपन आई एफ होता है, जो आपका आई टी होता है आई पी अपन आई एफ होता है। प्लास्टिसिटी आप लोग जानते ही हैं, हार्डनेस आपको जानते ही हैं। तो यहाँ पे जो नया आपको मिला सीखने को कोफिशिएंट सॉफ्टनिंग, जो कि आपकी होती है सैचुरेटेड कंडीशन में ड्राई स्ट्रेंथ, क्या कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और जो है अनसैचुरेटेड कंडीशन में जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उन दोनों को रेशियो ही आपका सॉफ्टनिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका है द सॉइल ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिट बाय रिवर आर स्ट्रीम आर कॉल्ड। अब सभी को पता है कि जो सॉइल आपकी डिपोजिट होती है बाय रिवर, उससे हम लोग एलोबियल सॉइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। पर हम देखेंगे लेगस्टाइन सॉइल क्या होती है, जो आपके झीलों की तली पे जम जाती है। कहाँ पे? झीलों की तली पर जमी मृदा को हम लोग लेगस्टाइन कहते हैं। मैराइन क्या है? समुद्र की तरफ, समुद्र की तली पर जमी मृदा को हम लोग कहते हैं। एओलिन आपकी क्या है? एओलिन बाई एयर, हवा के द्वारा जो आपके सॉइल का निर्माण होता है हम एओलिन कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि डिपोजिट बाई रिवर वाटर, तो रिवर वाटर के लिए आपका जो आंसर होगा वो आपका एलोबियल होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि एक न्यूमेरिकल है, हल्का सा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है, आपको समझना है क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है द मास ऑफ चंक ऑफ मॉइस्ट सॉइल। जो आपका मास है जो कि आपकी मॉइस्ट सॉइल है 20 kg है, और गामा डी का मान अगर हम बात करें, गामा डी का मान या रो डी का मान जो आपका दिया गया है वो 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपको दे रखा है। व्हाट इज़ द वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.5 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतना। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखा है 2.5, ठीक है, और रो डब्ल्यू का मान भी दे रखा है 1000 किलोग्राम। निकालना क्या भैया? आपको निकालना है आपको यहाँ पे वाइड रेशियो का मान, वाइड रेशियो का मान आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पे पता है कि आपने एक फार्मूला पढ़ा था, कौन सा, कि ड्राई स्टेट में जो रोटी होता है वो आपका होता है जी ओमेगा डब्लू अपान की 1 प्लस के ई। तो यहाँ पे रो डब्लू का मान कितना दिया है? 1500 दिया है। जी का मान कितना है? 2.5 है। मल्टीप्लाई में 1000 कर दीजिए, डिवाइड बाई में आपका 1 प्लस ई कर दीजिए। अब यहाँ इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1500 बराबर 2530, 1 दशमलव लगा दीजिए, 1 प्लस के ई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस ई बराबर हो जाएगा 25/15। बच्चों हम 25 पानते 15, तो ये आपका हो जाएगा क्या? ई बराबर 5/3 माइनस 1, मतलब कि 5 माइनस 3/3, मतलब कि 2/3, मतलब कि 66.67%। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 66.67% आपका आ रहा है।
तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी आपका हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। तो आप इस तरीके से जो है क्वेश्चन को कर सकते थे, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था, रोटी का मान निकालना था। ठीक है, यहाँ पे जो आपको चंक ऑफ मॉड्यूल दे रखा है ये आपको कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा था, बाकी अगर आप इसको लेके करते हैं तो लंबा क्वेश्चन जाएगा, पर हमने जो किस इससे लगा दिया है आपका ये आसान बन गया। अगला क्वेश्चन आपका है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, सॉरी यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल इज इतना, मतलब कि आपको गामा दे रखा है कितना, गामा बल्क मान लीजिए, गामा टी मान लीजिए 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। एंड वाटर कंटेंट कितना दे रखा है आपको, 18% दे रखा है। चलो ठीक है, ड्राई डेंसिटी निकालना है तो आप आसानी से कर सकते हो, गामा डी इक्वल टू गामा टी डिवाइड बाई 1+k_W। तो आप इसको करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा कितना आंसर इसका आ रहा है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है यूनिट वेट, ये शायद 2 बार टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल, वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाई। तो आप सभी को पता है कि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड हम लोग कहाँ करते हैं, यूनिट वेट निकालते हैं। जार टेस्ट में हम लोग अलग कुछ करते हैं, सिंगल लिमिट मेथड अलग ही चीज़ है। तो यहाँ पे जो अल्कोहल मेथड होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर कंटेंट निकालते हैं। पिक्नोमीटर मेथड होता है, सैंड टॉर्जन बैलेंस मेथड होता है, ओपन ड्राइंग मेथड होता है। तो आपके बहुत सारे ऐसे हैं वाटर कंटेंट निकालने के, उसमें से आपका एक अल्कोहल मेथड भी होता है। अगला क्वेश्चन आपका है ए सॉइल सैंपल विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड 3, मतलब कि आपको जो स्पेसिफिक ग्रेविटी GS दे रखी है 3 दे रखी है। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको निकालनी है। शायद इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग एरर है। ए सॉइल सैंपल विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड 3 हैज ए मास स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं दे रखा है। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको बताना है इसका कितना होगा, 2। कितनी होती है भैया, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 2 होती है, और आपको निकालना क्या है, वाइड रेशियो का मान यहाँ निकालना है। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, इसमें एक कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, थोड़ा हल्का सा फार्मूला है कि E बराबर आपका जो होता है G माइनस GM डिवाइड बाई के GM। तो 3 माइनस 2 डिवाइड बाई के 2, तो 1/2 बराबर 0.5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे आप जो पढ़ते हो, एक होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक होती है आपकी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग होती है। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा कि जी जो होता है आपका, जो जी आपकी होती है वो हमेशा GM से अधिक होती है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ कि आपकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितने टेम्परेचर पर काउंट की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है 27 डिग्री टेम्परेचर पर हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, द टोटल यूनिट वेट ऑफ द ग्लेशियल आउटवाश सॉइल, मतलब गामा टोटल कितना दे रखा है, गामा बल्क दे रखा है 5 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है, और वाटर कंटेंट कितना दे रखा है, 17% दे रखा है। फाइंड द डायनेमिक, गामा डी का मान निकालना है। तो गामा डी कितना, गामा पी अपन प्लस W। इसको आप लोग सॉल्व करिए, बताइए कितना आंसर इसका आएगा। ठीक है, 4.287 आएगा लगभग इसका आंसर। कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यूनिट फेज डायग्राम, यूनिट फेज डायग्राम इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, व्हाट इज द टॉप मिडिल एंड बॉटम पार्ट रिप्रेजेंट। तो आपका टॉप जो होता है आपका वो सॉलिड होता है, सॉरी 3 फेज सिस्टम आपका क्या होता है, जैसे मान लो आपका ये 3 फेज सिस्टम है, सबसे नीचे आपका सॉलिड होता है, यहाँ पे आपका सॉलिड होता है, फिर आपका यहाँ पे वाटर होता है, और सबसे ऊपर आपका एयर होता है। तो कह रहा है कि टॉप में क्या होता है, एयर होता है, मिडिल में क्या हो, वाटर होता है, एयर वाटर सॉलिड। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ ना पढ़ें टॉप में है, मिडिल में, बॉटम में, तो हम लोग सॉलिड वाटर एयर करके निकल जाए, लेकिन पर इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट एट विच सॉइल टेंड टू पास फ्रॉम सेमी सॉलिड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट। आपने ये कर्व तो पढ़ा ही होगा, जहाँ पे आपने देखा होगा कि ये आपकी सॉलिड स्टेट होती है, यहाँ पे आपकी सेमी सॉलिड स्टेट होती है, यहाँ पे प्लास्टिक होती है, यहाँ पे आपकी क्या होती है, लिक्विड होती है। और इनके जो यहाँ पे आपकी जो होती है आपकी सिंगल लिमिट होती है, यहाँ पे आपकी होती है लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, यहाँ पे होती है लिक्विड लिमिट। तो क्वेश्चन पूछा कि सेमी सॉलिड स्टेट से अगर हम इसमें आएंगे तो यहाँ बीच में कौन सी लिमिट होती है, आपकी क्या होती है, सिंगल लिमिट होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सॉइल के भी क्वेश्चन कर लिए, और हमने जो है BMC के भी क्वेश्चन कर लिए। सॉइल हमने किया आज, और हमने BMC भी किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लगे होंगे, और कुछ क्वेश्चन इसमें नए भी थे,
जो हमने ऐड ऑन किया है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में कम से कम आपको ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम मिनिमम कह रहा हूँ, मिनिमम आपको इस क्लास में 20 लाइक्स लेके आनी है। क्लास के अंदर इस वीडियो पे 20 लाइक लानी है, ठीक है। 20 लाइक अगर आ जाएगी तो नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छी मेहनत से करेंगे। नेक्स्ट क्लास तो लाएंगे ही, पर और अच्छी मेहनत से लेकर आएंगे। तो आप सभी को सपोर्ट बनाना है। आपको अच्छी लगी होगी तभी आप लाइक करना, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। अगर कोई समस्या है तो 11 बजे हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।